हेलो एवरीवन, आई एम अमीना बाटी फ्रॉम आशुकल अकेडमी। हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एमएस पावरपॉइंट का कंप्लीट कोर्स, जिसमें आज हम सीखेंगे एनिमेशन टेप के बारे में। हम यहाँ पर जाकर सर्च करेंगे पावरपॉइंट। इसमें हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेंगे। ये हमारा पावरपॉइंट। इसमें हमने होम टेप, इंसर्ट टेप, डिजाइन टेप, ट्रांजिशन टेप को पिछले वीडियोस में कंप्लीट कर लिया। आज हम सीखेंगे एनिमेशन। एनिमेशन टेप में अभी हमारा कोई भी ऑप्शन इनेबल नहीं है। इनेबल करने के लिए हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट या कोई टेक्स्ट लेंगे तो ये ऑप्शन हमारे इनेबल होंगे। पहले हम इस स्लाइड का लेआउट ब्लैंक ले लेते हैं। होम पर जाके लेआउट और यहाँ से ब्लैंक कर दिया। और अब हम यहाँ से इंसर्ट में मान लो हमें कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है या फिर सैप आइकन, हम यहाँ से कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। मुझे करना है सैप, ये सैप इंसर्ट करवानी है। ये सैप इंसर्ट करवा दी। और अब मैं जाऊंगी एनिमेशन टेप और ये देखो एनिमेशन टेप पर आती यहाँ पर ये एनिमेशन वाले, ये ऐड एनिमेशन वाले ऑप्शन इनेबल हो गए। और जब मैं इस पर एनिमेशन लगाऊंगी तो ये ऑप्शन और इनेबल हो जाएंगे। मैं यहाँ से जाऊंगी एनिमेशन, इस पर करूंगी क्लिक। यहाँ पर ये देखो बहुत सारे एनिमेशन दिए गए हैं, जिसमें इंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट, मोशन पाथ, इसमें ये बहुत सारे एनिमेशन दिए गए हैं। इंट्रेंस का मतलब क्या होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी टेक्स्ट को इंटर किस प्रकार करवाना चाहते हैं, जैसे फ्लाई इन से, फ्लोट इन से, स्प्लिट से। मान लो मुझे इस ऑब्जेक्ट को करवाना हो फ्लाई इन से इंटर, तो मैं इसको करूँगी सिलेक्ट, जो इस प्रकार आएगा। इसके नीचे आ रहा है एम्फेसिस। एम्फेसिस यानी कि हमारा ये ऑब्जेक्ट इंटर होने के बाद किस प्रकार आए, जैसे स्पिन या डार्कन, हम यहाँ से अलग अलग ले सकते हैं। मैं आपको स्पिन करवा के दिखा देती हूँ, जो इस प्रकार आएगा। इसका नेक्स्ट है एग्जिट, यानी कि हम इस ऑब्जेक्ट को वापस एग्जिट किस प्रकार करना चाहते हैं वो हम यहाँ से कर सकते हैं, जैसे फ्लाई आउट, फ्लोट आउट, स्प्लिट। इस प्रकार हम इसको वापस एग्जिट करवा सकते हैं। मान लो मुझे करवाना हो जूम से, जो इस प्रकार। एंड एग्जिट के नेक्स्ट आता है मोशन पाथ। मोशन पाथ का मतलब किसी ऑब्जेक्ट को या किसी टेक्स्ट को गति करवाना चाहते हैं, मोशन करवाना चाहते हैं, वो हम यहाँ से करवा सकते हैं। मान लो मुझे अभी इस ऑब्जेक्ट को मोशन करवाना है लाइन से, तो मैं इसको करूँगी सिलेक्ट। ये देखो ये इस प्रकार नीचे गति कर रहा है। वापिस यहाँ पर जाके मोशन पाथ का नेक्स्ट आ रहा है मोर इंटरेस्ट इफेक्ट, मोर एम्फेसिस इफेक्ट, मोर एग्जिट इफेक्ट एंड मोर मोशन पाथ। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये एनिमेशन दिए गए हैं और इनके अलावा यहाँ पर बहुत सारे एनिमेशन दिए गए हैं। मान लो मुझे देखना हो मोर इंटरेस्ट इफेक्ट के, इन एनिमेशन के अलावा यहाँ से अलग एनिमेशन लगाना हो तो मैं यहाँ से लगा सकती हूँ। ये देखो उस पर क्लिक करते ही यहाँ पर ये बहुत सारे एनिमेशन आ गए। आपको जो जिसकी नीड है वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एनिमेशन है, जैसे जूम, फेड, वाइप, स्प्लिट, वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। मान लो मुझे करवाना हो एक्सपेंड का, इस प्रकार, और बाद में ओके, इस प्रकार। और भी हम यहाँ से मोर मोशन पाथ ले सकते हैं, मोर एग्जिट इफेक्ट, हम यहाँ से अलग अलग एनिमेशन ले सकते हैं। मान लो मुझे लेना हो इसमें ये लाइन वाला, इसको किया सिलेक्ट, जो ये भी ये नीचे आ रहा है। अब हम देखना चाहते हैं कि हमने यहाँ से इस ऑब्जेक्ट पर कौन सा एनिमेशन लगाया है, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। हम करेंगे प्रीव्यू, जो हमें यहाँ पर दिखा देगा कि हमने ये एनिमेशन लगाया है। इसके नेक्स्ट है इफेक्ट ऑप्शन। यहाँ से हम इस ऑब्जेक्ट पर और भी इफेक्ट लगा सकते हैं। अभी ये डाउन जा रहा है, मान लो हम इसको ले जाना चाहते हैं लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट आ जाएगा इस तरह से। अभी इसमें क्या है कि ये ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से लेकर इतनी दूर आता है। मान लो मुझे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेकर इतनी दूर लाना है, तो मैं इसको करूँगी सिलेक्ट, और सिलेक्ट करते ही ये देखो ये पॉइंट इस प्रकार आ जाएगा। और मैं इसको यहाँ से लेफ्ट बटन के साथ पकड़ के और मैं इसको यहाँ से आगे छोड़ दूंगी। ये देखो वो यहाँ से लेकर इतनी दूर तक आएगा। अब हम इसको यहाँ से प्रीव्यू से देख सकते हैं। ये देखो ये इतनी दूर आ गया, पहले हमारा इतनी दूर आ रहा था, अब ये इतनी दूर आ गया। इफेक्ट ऑप्शन के नेक्स्ट है ऐड एनिमेशन। मान लो हमें इस ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा एनिमेशन लगाना है, वो हम यहाँ से ऐड एनिमेशन कर लगा सकते हैं। तो मैं इस पर करूँगी क्लिक, और यहाँ पर ये देखो बहुत सारे एनिमेशन है। जो एनिमेशन हमने यहाँ पर देखा था वही सेम एनिमेशन यहाँ पर है। हम यहाँ से एक से ज्यादा एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। मान लो मुझे करवाना हो ये बाउंस वाला, जो इस प्रकार आएगा, इस पर ये एनिमेशन ऐड हो गया है। ऐड एनिमेशन के नेक्स्ट है एनिमेशन पेन। एनिमेशन पेन क्या होता है कि इस स्लाइड में जितने भी एनिमेशन लगे पता चल जाएंगे कितने एनिमेशन में लगाए हैं। इस पर करूँगी क्लिक,
ये देखो ये यहाँ पर हमें दिखा रहा है एनिमेशन पेन। इस स्लाइड पर अभी 2 एनिमेशन लगे हैं जो हमें यहाँ पर दिखा रहा है। मान लो हमें एक एनिमेशन नहीं चाहिए 1 नंबर वाला, तो उसको हम यहाँ से हटा भी सकते हैं। हम इस पर करेंगे राइट क्लिक और यहाँ से रिमूव। अब इस पर एक एनिमेशन बचा है इस प्रकार। इसके नेक्स्ट आ रहा है ट्रिगर। ट्रिगर को समझने के लिए हम एक सैप या कोई पिक्चर एक इंसर्ट और कर देते हैं जिनसे हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। हम जाएंगे इंसर्ट, यहाँ से सैप इंसर्ट कर लेते हैं, कर लिया। अब हम जाएंगे एनिमेशन और इस पर हम मान लो एनिमेशन लगा देते हैं, फ्लोटिन का लगा दिया। अब हम चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पर लगा एनिमेशन इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने से आए, तो हम यहाँ पर जाएंगे ट्रिगर से क्लिक ऑफ और यहाँ से हम सिलेक्ट कर देंगे इस ऑब्जेक्ट को। ये हमारा ऊपर वाला है, कर दिया सिलेक्ट। और अब हम करेंगे F5, इस पर लगा एनिमेशन आ गया। जैसे ही हमारे माउस से इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा वह दूसरा वाला एनिमेशन यहाँ पर आ जाएगा। ये देखो इस पर आते ही ये हमारा हाथ का निशान आ गया है। मैं इसे करूँगी क्लिक, जो ये दूसरा एनिमेशन आ गया। तो आपने देख लिया कि ट्रिगर का यूज किस प्रकार किया जाता है। अभी तो ये क्लिक ऑफ वाला है। इसके नेक्स्ट है ऑन बुकमार्क। ऑन बुकमार्क यानी कि हमारे इस स्लाइड में कोई ऑडियो या कोई वीडियो होगा, उस पर हम बुकमार्क ऐड करेंगे। बुकमार्क ऐड करने के बाद उसके साथ किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देंगे, उस ऑब्जेक्ट पर लगा एनिमेशन उस वक्त आएगा। तो पहले हम इस स्लाइड में ले लेते हैं कोई ऑडियो या वीडियो। तो मैं पहले इन ऑब्जेक्ट को हटा देती हूँ और हम जाएंगे इंसर्ट, मान लो मुझे लेना हो ऑडियो, फिर क्या क्लिक ऑडियो ऑन माई पीसी। ये ऑडियो सेलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ से इंसर्ट। ये ऑडियो हमारा आ गया। मैं यहाँ से कर देती हूँ बुकमार्क ऐड, मान लो यहाँ पर, और यहाँ पर ये बुकमार्क ऐड कर दिया। आप यहाँ से यहाँ पर कहीं पर भी बुकमार्क ऐड कर सकते हैं अपनी नीड के अनुसार। मुझे करना है यहाँ पर और यहाँ से ऐड बुकमार्क कर दिया। और अब मैं वापस जाऊंगी इंसर्ट और यहाँ से एक सैप इंसर्ट करूँगी। मान लो ये सैप इंसर्ट कर देते हैं, ये कर दिया। अब मैं जाऊंगी एनिमेशन और मैं इस ऑब्जेक्ट पर लगाऊंगी एनिमेशन, जूम वाला लगा देती हूँ, लगा दिया, जो हमारे इस प्रकार आएगा। मैंने यहाँ पर ये बुकमार्क ऐड कर दिया। अब मैं इस ऐप को सिलेक्ट करके और यहाँ से करूँगी ट्रिगर ऑन बुकमार्क, यहाँ से करूँगी बुकमार्क को सिलेक्ट और अब मैं करूँगी F5 यानी स्लाइड शो। यहाँ से मैं इसको प्ले करूँगी। इस प्रकार तो आपने देख लिया कि किस प्रकार हमारा ये ऑब्जेक्ट आएगा। ट्रिगर के नेक्स्ट आ रहा है एनिमेशन पेंटर। एनिमेशन पेंटर को समझने के लिए हम ऑब्जेक्ट और इंसर्ट कर लेते हैं। हम जाएंगे इंसर्ट और इस बार ये शेप ले लेते हैं। ये शेप हमने यहाँ पर ले लिया। अब हम चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पर लगा एनिमेशन इस पर लगाना चाहते हैं, तो हम जाएंगे एनिमेशन पेंटर और इसको किया सिलेक्ट करते ही ये देखो यहाँ पर ये ब्रश का चिन्ह आ गया साथ में। और जैसे ही मैं इसको इस पर छोड़ूंगी यानी लेफ्ट बटन से इस पर क्लिक करूंगी तो वही सेम एनिमेशन इस पर लग जाएगा। ये देखो इस पर भी वो जूम वाला ही है और इस पर भी जूम वाला ही है। हम इसको प्रीव्यू से भी देख सकते हैं। तो आपने देख लिया कि एनिमेशन पेंटर किस प्रकार यूज होता है। तो मैं अभी इस ऑडियो को यहाँ से हटा देती हूँ। एनिमेशन पेंटर के नेक्स्ट आ रहा है स्टार्ट में क्या है कि ऑन क्लिक यानी कि अभी जो हमारे एनिमेशन इस स्लाइड में है वो हमारे माउस से क्लिक करने पर आ रहे हैं। तो मैं करूँगी F5, जो आप यहाँ से देखते रहना। अब मैं अपने माउस से करूँगी क्लिक, जो इस प्रकार आ रहा है। ये देखो दोनों एनिमेशन आ गए। एंड ऑन क्लिक के बाद है विद प्रीवियस में क्या होगा कि हमारे दोनों एनिमेशन साथ साथ प्ले होंगे। और इस पर भी विद प्रीवियस। और अब करूँगी F5, दोनों एनिमेशन साथ साथ आ रहे थे। और इस बार कर देती हूँ आफ्टर प्रीवियस यानी कि एक एनिमेशन एंड होने के बाद दूसरा एनिमेशन आएगा। और इस पर भी प्रीवियस। अब करूँगी F5। ये देखो इस ऑब्जेक्ट पर लगा एनिमेशन एंड होने के बाद इस ऑब्जेक्ट वाला एनिमेशन आ रहा था। स्टार्ट के नेक्स्ट आ रहा है ड्यूरेशन का मतलब होता है कि हम अपने एनिमेशन को कितने टाइम तक प्ले करवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से टाइम ऐड कर देती हूँ, मान लो 1 सेकंड का, और इस पर कर देती हूँ 2 सेकंड का।
कर दिया। अब करूँगी F5। ये देखो ये 2 सेकंड ले रहा है और ये 1 सेकंड ले रहा है। इस प्रकार ड्यूरेशन के नेक्स्ट आ रहा है डिले। डिले क्या होता है कि हम अपने एनिमेशन को कितने समय बाद प्ले करवाना चाहते हैं, हम यहाँ से डिले ऐड कर सकते हैं। अभी मेरा ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है, मैं इस पर डिले कर देती हूँ, मान लो 1 सेकंड का। इसका ड्यूरेशन भी 1 सेकंड ही है, मैं इसका 2 सेकंड डिले कर देती हूँ और इस पर डिले कर देती हूँ 1 सेकंड का। अब मैं करूँगी F5। ये देखो 1 सेकंड बाद आ रहा है एंड ये 2 सेकंड बाद आ रहा है। डिले के नेक्स्ट है रीऑर्डर एनिमेशन, यानी कि अभी तो हमारे इस ऐप में 2 एनिमेशन है। मान लो हम चाहते हैं कि हमारा 1 नंबर वाला एनिमेशन 2 नंबर पर आए और 2 नंबर वाला एनिमेशन 1 नंबर पर आई, तो मैं मान लो इसको करना चाहती हूँ इस ऑब्जेक्ट के बाद, तो मैं इसको यहाँ से कर दूंगी। अब करूँगी F5, आप देखते रहना। ये देखो ये हमारा पहला आ रहा है और ये दूसरा एनिमेशन आ रहा है इस प्रकार। और इसको हम यहाँ से करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हो और सीधे हम एनिमेशन पेन पर जाके यहाँ से भी अप डाउन कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। तो हमने एनिमेशन टेप को कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो में तो हमने एनिमेशन टेप को बेसिक लेवल से समझाया, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एडवांस लेवल पर समझेंगे। आई होप कि आपको एनिमेशन टेप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।